Hello, welcome to Pharmacy Education channel. If you are a new in our channel, please do subscribe. हेलो, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने फर्दर एक्सिपिएंट्स को देखना है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, डोजेज फॉर्म और कुछ एक्सिपिएंट को देख चुके हैं। उन्हीं टॉपिक को कंटिन्यूटी में रखते हुए हमने फर्दर एक्सिपिएंट को देखना है और यहाँ पे जो सबसे पहले है वो स्टेबलाइजर्स हैं। स्टेबलाइजर्स आपकी मेडिसिन के अंदर वो एक्सिपिएंट होते हैं जिसकी वजह से आपकी मेडिसिन काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए महफूज हो जाती है। स्टेबिलिटी की मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी मेडिसिन की हालत है वो हालत बरकरार रहे, वो हालत चेंज ना हो जाए। The capability of a formulation in the specific container to remain within the physical, chemical, microbiological, therapeutic and toxicological specifications। कहते हैं कि आपकी मेडिसिन की वो काबिलियत जिसमें आपकी मेडिसिन को जब उसके स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर, मतलब कि आपकी मेडिसिन जिसमें पैक होकर आती है, चाहे वो सिरप की बोतल्स हैं, चाहे वो मेडिसिन की स्ट्रिप्स हैं, उसकी जो पैकेजिंग है उसके साथ आपकी मेडिसिन रिएक्ट ना कर जाए। और अगर रिएक्ट कर जाएगी तो फिजिकल स्टेटमेंट से मुराद है उसकी कलर चेंज हो जाएगा या फिर उसकी जो अंदर से केमिकल साख्त है मेडिसिन की वो भी चेंज हो सकती है। और उसके अलावा उसका जो इलाज है, मतलब थेराप्यूटिक पर्पस के लिए जो मेडिसिन दी जा रही है, वो जो काम करने का तरीका है वो भी मेडिसिन को ऑल्टर हो सकता है और वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो हम स्टेबलाइजर्स अपनी डोजेज फॉर्म के अंदर इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें मेडिसिन की बरकरार रहें और जिस पर्पस के लिए मेडिसिन दी जा रही है वो पर्पस पेशेंट में कंप्लीटली और 100% आना चाहिए। अपनी मेडिसिन को महफूज रखने के लिए और सेफ रखने के लिए हम स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल कर देते हैं। अब हम फर्दर स्टेबलाइजर्स को पढ़ लेते हैं। The substance used to control the stability are known as a stabilizers। कहते हैं कि वो सब्सटेंस जो कि आपकी मेडिसिन की हालत को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सब्सटेंस स्टेबलाइजर्स कहलाते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट। एंटी का मतलब होता है खिलाफ, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन के खिलाफ, मतलब हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, जैसे आपकी सिरप खुली हुई है तो पता लगे कि भाई ऑक्सीजन आपकी सिरप की लिक्विड के साथ रिएक्ट कर गई है तो उसका जो मेडिसिन का जो केमिकल साख्त है वो भी चेंज हो जाएगी। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट अपनी डोजेज फॉर्म में क्या करते हैं, डालते हैं। प्रिवेंशन डिटोरिएशन ऑफ द प्रिपरेशन बाय द ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं कि आपकी मेडिसिन को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है जो मेडिसिन का केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज नहीं होगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आपकी मेडिसिन स्टोर हो जाएगी। एज अ एंटीऑक्सीडेंट कौन से एक्सिपिएंट इस्तेमाल होते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम एस्कॉर्बेट, सोडियम बाइसल्फाइड एंड टोकोफेरोल। ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट स्टेबलाइजर्स है चिलिएटिंग एजेंट, सब्सटेंसेस दैट फॉर्म अ स्टेबल वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस। चिलिएटिंग एजेंट वो एक्सिपिएंट्स हैं जो कि आपकी मेडिसिन में एज अ एक्सिपिएंट काम करते हैं। आपकी जो सिरप्स होती हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म होती हैं, वो मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस ना बना ले। जब आप मल्टीविटामिन की अगर कोई सिरप बना रहे हो और अगर उसमें आप चिलिएटिंग एजेंट ऐड नहीं करोगे तो मल्टीविटामिन में आपको पता है मेटल, जिंक, मुख्तलिफ किस्म के आयरन, मेटल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो जो मेटल्स आयन है वो वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं जिसकी वजह से आपकी मेडिसिन ख़राब हो जाएगी। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हम चिलिएटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। These metals might promote the instability। और वो क्या करेंगे, और अगर ये कॉम्प्लेक्सेस बन गए तो जिसकी वजह से आपकी मेडिसिन ख़राब हो सकती है, स्टेबल नहीं रहेगी। तो इस पर्पज़ के लिए जो चिलिएटिंग एजेंट इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है? इरिटेट डाइसोडियम। फर्दर एक्सिपिएंट है बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट आपको पता है बफर्स किसको बोलते हैं? जो कि पीएच को बढ़ने नहीं देता। बफर वाला भी टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी तो आप वहां से जाके बफर वाला टॉपिक देख सकते हैं। यूज टू रेजिस्ट चेंज इन द पीएच अपॉन डिल्यूशन
और एडिशन ऑफ अ एसिड और अल्कली। बफरिंग एजेंट का मेन काम ये होता है कि आपके डोजेज फॉर्म की जो भी हालत है, चाहे वो वीक एसिड है या फिर वीक बेस है, तो वो अपनी हालत चेंज ना करे। बफर का मेन काम होता है कि वो पीएच को ना बढ़ने देता है ना कम होने देता है, बल्कि मेंटेन रखता है। उस पर्पस के लिए जो एक्सिपिएंट इस्तेमाल किया जाता है वो बफरिंग एजेंट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसीटेट, पोटाशियम फॉस्फेट। फर्दर एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स एज अ स्टेबलाइजर्स इस्तेमाल होते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देते, जरासीमों की ग्रोथ नहीं होने देते। एंटी का मतलब एंगेंस्ट होता है, माइक्रोबियल मीन्स जरासीमों की ग्रोथ नहीं होने देते। प्रिजर्वेटिव्स महफूज रखते हैं, मतलब आपकी डोजेज फॉर्म को बैक्टीरिया की ग्रोथ से महफूज रखेंगे। जब किसी भी डोजेज फॉर्म के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो वो मेडिसिन स्टेबल रहेगी। Used in the liquid or semi-solid preparation to prevent or inhibit the growth of microorganism। कहते हैं कि आपकी सेमी सॉलिड मतलब क्रीम्स, लोशंस और लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वहाँ पर बैक्टीरिया मतलब जरासीमों की ग्रोथ ना हो। Example, emulsion and suspension must be suitably preserved because water and carbohydrate provide very good medium for the multiplication। कहते हैं कि जितनी भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं या फिर आपकी लिक्विड डोजेज फॉर्म होती हैं, उनके अंदर पानी होता है और कार्बोहाइड्रेट मतलब कि स्वीटनिंग एजेंट होता है, जिससे आपकी जो सिरप होती है वो मीठी होती है। उनके अंदर पानी और मिठास होने की वजह से बैक्टीरिया के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि आपकी मेडिसिन काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए महफूज हो जाए और बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। पेरेंट्रल प्रिपरेशन पैक्ड इन द मल्टी डोज कंटेनर मस्ट कंटेन अ प्रिजर्वेटिव्स। पेरेंट्रल प्रिपरेशन जैसे इंसुलिन की वाइल होती है, बार बार जो पेशेंट होता है इंसुलिन की वाइल में से अपना जो इंजेक्शन है डोज के मुताबिक लाजमी निकाल रहा होता है। तो इस तरह के डोजेज फॉर्म के अंदर भी हम प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए महफूज हो जाए और पेशेंट जब भी अपनी डोज को निकाले तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्दर एक्सीपिएंट है फ्लेवरिंग एजेंट। नाम से पता लग रहा है ये एक ऐसा एक्सीपिएंट है जिसकी वजह से आपकी मेडिसिन का टेस्ट अच्छा हो सकता है। इम्पार्ट a pleasant flavor and often ordered to the preparation and to mask the specific type of the taste of the preparation। आपने अपनी मेडिसिन को क्या बनाना है, एक लिहाज से लजीज बनाना है ताकि अगर कोई बच्चा ले तो वो इजीली ले सके। फ्लेवरिंग एजेंट नाम से पता लग रहा है ये वो एजेंट है, ये वो एक्सीपिएंट है जो कि आपकी डोजेज फॉर्म में उसके टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, चेरी, बनाना, पाइनएप्पल, पेपरमेंट, लेमन, ऑरेंज, रोज, वनीला, मेंथोल। तो ये सारे वो फ्लेवरिंग एजेंट हैं जो कि आपकी डोजेज फॉर्म में आपकी डोजेज फॉर्म को टेस्ट वाइज अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट एक्सीपिएंट है स्वीटनिंग एजेंट। नाम से पता लग रहा है ये एक ऐसा एक्सीपिएंट है जिसमें आप सुक्रोज से रिलेटेड मटेरियल इस्तेमाल करते हो अपनी मेडिसिन को मीठा टू द प्रिपरेशन एंड मास्क द ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट ऑफ द ड्रग। ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट से मुराद ये होता है कि कुछ जो आपकी मेडिसिन होती है बहुत कड़वी होती हैं, वो आराम से नहीं पी जा रही होती, तो उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए कि आपको जो टेस्ट है वो अच्छा लगे और पेशेंट कंप्लायंस बढ़ने, मतलब कि पेशेंट इजीली मेडिसिन ले, तो उस पर्पस के लिए आप फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हो ताकि आपकी जो स्पेशली आपकी जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है सिरप और सस्पेंशन, उसमें आप फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट का लाजमी इस्तेमाल करते हो ताकि जो पेशेंट है वो इजीली ले सके। एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा स्वीटनिंग एजेंट इस्तेमाल होता है? सुक्रोज इज़ द मोस्ट वाइडली यूज, मतलब सुक्रोज आपके लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर इस्तेमाल होने वाला सबसे ज़्यादा एक्सीपिएंट है। लैक्टोज, मैनिटोल, हनी, ग्लिसरीन, सोर्बिटोल एंड एस्पार्ट, ये भी सारे वो एक्सीपिएंट है जो कि आपकी ड्रग डोजेज फॉर्म में एज अ स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।